कौन सा चैप्टर पढ़ना है रे? रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। कितना नंबर तक आ सकता है? 2 से 3 ना? मुहाना फाड़ दो। 3 नंबर से लेके क्या नंबर तक आ सकता है? 3 से 5। 3 से 5 तक। हालांकि 3-4 के ज्यादा उम्मीद रखना है। मेरी 3 नंबर के आया था या 4 नंबर के। पहले आता था 5 नंबर के। एक क्वेश्चन दे देता था, वही में से बोलता था मैंने आती 5 को निकालने के लिए। तो रक्त संबंध ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ना है। जो खून के संबंध होता है ना हम लोगों का, खून के संबंध केकरा केकरा से होता है? मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी ना, ये सबसे होता है ना। दीदी से तो हो ही गया इसी में। जैसे कि होता है मैंने अथी रिश्ता वाला, जैसे कि समान पीढ़ी में खून के रिश्ता जगह से रहेगा ऊपर लेना है। दोस्त उसके मत ले लेना, कहे कि दोस्त से खून के रिश्ता ना है। एक होता है जोड़िया वाला में, समान पीढ़ी में। तो हमनी के जोड़िया में कौन कौन आता है? जोड़िया वाला पीढ़ी में जैसे कि एक को पीढ़ी होता है, ठीक है, मैंने वही पीढ़ी में आया। तो वो हम खुद है, भाई बहन। भाई के शादी हो गया तब भाभी से तो नहीं होगा रिश्ता, हो जाएगा ठीक है। भाई के शादी हो गया तो भाभी, यानी भाभी से भी ब्लड के रिलेशन हो जाएगा, भाई के जरिए होगा, ठीक है। बहन के शादी हो गया तो जोकरा कथी बोलते हैं? जीजू बोलते हैं। बहन ही नहीं, उसको नहीं बोलते, बहन ही बाद में बताते। सुन, जीजू बोलते हैं ना। उसके बाद में भाई बहन हो गया। जैसे कि अब चाचा का बेटा है, चाचा के बेटा, चाचा के बेटी, ओकरा से खून के रिश्ता है ना। कहेंगे हमारे चाचा का बेटा है तो चाचा से खून के रिश्ता है, तो ओकरा से तो होबे करेगा, वो तो ओकरे खून है ना। तो इस से हो गया। उसके बाद में मामा मामी, फूफा फूफी, जितना बेटा बेटी सब है, सब जेकरा कजन बोलते हैं, चचेरा ममेरा फूफेरा। ककेरा होता है क्या? नहीं होता है, चचेरा होता है ना। काका ना बोल देता है। तो चचेरा ये सबके जो खून के रिश्ता है, इसे समान पीढ़ी में आ जाएगा। चचेरा बेटा या बेटी, ठीक है ना। तो समान पीढ़ी में कौन आता है? चचेरा बेटा या बेटी। समान पीढ़ी में पहले का आएगा भाई बहन, भाई बहन, पति। जैसे कि मान लो कोई दूसरा का शादी है लड़का लड़की के, तो लड़का लड़की के लिए पति है ना, और लड़का के लिए लड़की पत्नी। तो पति पत्नी भी समान पीढ़ी में आ जाता है। पति पत्नी, भाभी बहनोई, ननद नंदोई, कजन में हो जाएगा चचेरा ममेरा फुफेरा, भाई बहन, चाचा मामा वाला भाई बहन, गोतनी देवरानी जेठानी इत्यादि। अब इत्यादि ये सब के बताते हैं। जैसे कि कथित भाभी तो समझिए रहा है, भाई के पति ने ना। बहनोई होता है बहन का पति, जेकरा जीजा भी बोलते हैं ना, सही बोला है। और कजन समझिए रहे, चाचा मामा ये सब के, चाचा मामा जो बेटा बेटी है वो सब, चचेरा ममेरा फुफेरा, भाई बहन। तो नहीं समझ रही है ना रे? तो नहीं सब काला सर पकड़ के बैठी वाले बैठी, हाथ नीचे करो। अरे हमरा लंग कैमरा है, धोनी लंग थोड़ी कैमरा से मुंह निकाल रही। देखो इधर गोतनी, दो भाइयों की पत्नियां आपस में गोतनी कहलाती है। दो भाई की पत्नी आपस में कथी कहलाता है? गोतनी। एगो भाई इधर एगो भाई इधर, दोनों गोरा के शादी हो गए, ठीक है, दोनों गोरा का पत्नी है, तो कने आपस में हे दीदिया ना कर
ओकरा बोलते हैं गोतनी। अरे दीदिया दीदिया करता है ना। यस सर। देवरानी पति के छोटे भाई की पत्नी। देवरानी केकरा बोलेंगे? पति है ओकरा छोटा भाई, जैसे कि देवर हो गया, देवर के जो पत्नी है उसको बोलते हैं देवरानी। लड़का समय देवरानी से ना होता है। देवर पति के छोटा भाई के। जेठानी पति के बड़े भाई, माने पति के बड़े भाई की पत्नी। जेठानी किसको बोलेंगे? जो बड़का भाई है, हाँ, उसकी पत्नी को जेठानी। देवरानी छोटे भाई की पत्नी को, और जेठानी बड़े भाई के पत्नी को। नंदोई पति की बहन का पति। ननद किसको बोलेंगे? जो पति के बहन है, पति के बहन को कितना बोले, कति बोलते हैं? ननद। और नंदोई पति के बहन के पति को। ठीक है, तो ये सब पति में आ जाता है समान पीढ़ी में, माने एक लेवल में आता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे माने थोड़ा सा बढ़ उड़ होता है, लेकिन एक ही को पीढ़ी में होता है ना, सेम पीढ़ी में। हमने से जैसे कि अगला पीढ़ी के बात हुआ, मतलब हमने से वो जो बड़का में आ जाता है चाचा मामा फूफा ऐसा, तो एक पीढ़ी ऊपर के बात करते हैं। समान पीढ़ी में हम लोग हो गए। ऊपर वाला पीढ़ी में कौन होता है? एक पीढ़ी ऊपर के। एक पीढ़ी माने हमने से बड़का में। अब भाई बहन बड़का है तो ओकरा मत ले लेना पीढ़ी। पहले तो मम्मी पापा हो जाएगा, दादा दादी। ये तो दो पीढ़ी ऊपर होते हैं। पिता का पिता है, माता पिता, चाचा चाची, चाची की छोड़ चाचा ले, मामा मामी, मामा ले, बुआ फूफा। बुआ बोलो चाहे फुआ बोलो। हाँ, कते रे आपी। ओकरा बात हो गया कते सास और ससुर हो जाएगा। ससुर और ससुर किसको बोलते हैं रे? ससुर किसको बोलते हैं? सास के पति को ससुर बोलते हैं ना। और से ना ससुर, जैसे कि पत्नी के पिता को ससुर बोल देते हैं, या पति के पिता को ससुर बोलते हैं। पति है चाहे पत्नी होकर बाबूजी के ससुर बोलते हैं। मोबाइल हिट नहीं हुई रे? तो नहीं, अपन मोबाइल है बयान से बढ़िया हुई ना। जरूर काला हुई। 2-3 को कल लाइट लगवाते हैं, बहुत काला लग रहा है। एक पीढ़ी में कौन आ जाएगा? अब एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी मैंने एक और पीढ़ी ऊपर जाते हैं, दूसरा पीढ़ी। अब आ जाएगा यानी दूसरा दादा दादी नाना नानी, यही तरह करेगा। बाकी कहाँ कौन? दादा जगरा पितामह बोलते हैं। पितामह, पिता के पिता को दादा बोलते हैं ना। दादा दादी नाना नानी, नानी लिखते। तो दादा दादी हो जाएगा, नाना नानी जो है मामा के कथी के मम्मी के 2 पीढ़ी ऊपर है। एक पीढ़ी ऊपर में कौन आ जाएगा? अथी मम्मी पापा। एक पीढ़ी ऊपर में, एक पीढ़ी ऊपर में आ जाएगा मम्मी पापा, चाचा चाची। और 2 पीढ़ी में ऊपर दादा दादी नाना नानी। अब एक पीढ़ी नीचे का बात करते, जो हमने से छोटा होता है, छोटा सा होता है, ठोकरियाते रहता है सब गोरा। जी सर, भतीजा खोर आदमी सर। एक पीढ़ी नीचे, जैसे कि पुत्र पुत्री हो गया, बेटा बेटे, भाई के पुत्र, भाई की पुत्री, बहन पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी। भतीजा लिखेंगे तो भतीजी तो अपने समझ ही जाएगा का। भतीजा किसको बोलते हैं रे? भाई के बेटे। भाई के बेटा को भतीजा बोलते हैं ना। भतीजी भाई के बेटी को। ओकरा बाद भांजा भांजी, भगिना होता है ना, भगिना भगिनी, यही सब है। पुत्र हो गया, पुत्र वधू होगा, पुत्र वधू दामाद,
माने बेटी के जो पति हो गया वो। तो पुत्रवधु किसको बोलते हैं? जब बेटा के पत्नी को पुत्रवधु बोलते हैं, ठीक है ना। जो घर में कन्या होता है, बेटा के पत्नी को पुत्रवधु बोलते हैं, दामाद और बेटी के पति को दामाद बोलते हैं। उसके बाद में समझ में आ रहा है ना रे, पुत्रवधु दामाद इत्यादि ये सब यस सर पूरा दिमाग पता है ना। ये सब में ना पता होगा तो दिक्कत होगा ना पूरा रिश्ता कि कौन कौन कहने आ गया। किसको समझ में नहीं आ रहा है? अरे बोलो, किसको नहीं समझ में आ रहा है? अब आ जाएगा पोता पोती। अब 2 पीढ़ी नीचे, मैंने बेटा से भी नीचे, पौत्र पुत्री, माने पोता पोती होता है, नाती नतनी। क्वेश्चन ऐसे करता है बुआ, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है पढ़ने में। सही कर सही में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता अच्छा है। लग रहा है। यहाँ पे जैसे कि देख लेते हैं, मैंने पुत्र पुत्री भतीजा भांजा पुत्रवधु दामाद ना, भतीजा भतीजी ना। जैसे कि हम लड़का थे तो हमारे चाचा आपको ठोके थे। मारते, समझ गया। फिर हम क्या करें? पकड़ पकड़ के मैंने कि नहीं कुछ करना है, दौड़ दौड़ के पकड़ पकड़ के पीटते थे, ठीक है। ओकरा बाद उनकर शादी हुआ, फिर बदला के बारी है, उनका शादी हुआ, उनका पहला संतान बेटी हुआ। अब इतना मारे इसको हम तो कम ही मारते थे, लेकिन जो हमारे माने और भैया था छोटका बड़का ये सब, जैसे कि चाचा का बेटी हुआ, ओकरा मारते मारते टकला जो टकला खोपड़ी बरियार कर दिया सब, बड़ा मारता था सब। जितने मार लेते ना, जैसे कि तू हमारे चाचा थे, लड़का में पकड़ के गाल काट लेता था, कस के काटे का तो दर्द होगा ना रे, पूरा याद रख लेते तो और ओके तो अपना बात लिस्ट में जमा बता। रहता है ना, लिस्ट में जमा रहता है कि मारना है। तू रोके तो ओकरा बात बताए ना, मिटा देते हैं इसको। क्या सर? ये बगल ऊपर में चेक कर लेना उधर, तब तक फिलहाल मिटा रहे हैं। पहले हम आ रहे हैं, ये डस्टकट यार बना के देखेगा तो कभी बोलेगा। एगो बुरा खेला चोराइए के लिए, घरे फुटबॉल खेलने के लिए। अच्छा 1 मिनट रुक, 5 मिनट रुक, 1 मिनट हम 2 मिनट में आते हैं। रह सुनो, पहले तो प्रश्नावली पहले निकाल लो, सीधे प्रश्नावली बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। इन्हें पूरा दिखाई दे रहा है ना रे? जी जा सकल रहा उकल है। सकल दिखाई दे रहा है। सकल नहीं, थोड़ा इधर आके बनाए पढ़ाइए ना। पहले इन्हें गाड़ी से पढ़ा आधा पार्ट का। क्वेश्चन 1 नंबर पढ़ो अथी अभ्यास में नीचे, अगला पेज निकाल लेना। एक महिला की रे हो गया, बंद कर, अब हम पढ़ के सुनाते हैं। ये चुप, महिला की ओर मुंह बंद करके पढ़ो। 1 नंबर में है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा। एगो व्यक्ति है, एगो महिला है, ठीक है, एगो व्यक्ति है, वो ओकरा ओर इशारा करते हुए कथी कह रहा है कि उसकी माँ, यानी मैंने जैसे कि बोल रहा है, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। महिला के साथ उस व्यक्ति का क्या रिश्ता है, ये सब बताना है। समझ में आ रहा है रे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? बाकी हम समझ रहे हैं। पहले कौन है? एक महिला है। कौन है? एक महिला। अच्छा एक और चीज बताना भूल गई इधर, मैंने जैसे कि किंग माफिया तो चुप रहा ना, 4 ढापा खा लो ठीक हो जाएगा। देखो इधर जैसे कि लाइन है, ई वाला होता है बेस, ई जो ही वाला कती होगा बेस होगा। ऊपर वाला जैसे कि ऊपर जा रहा है मतलब हेड होगा,
यानी जो हमने से बड़का रिश्तेदार से आता है ना, चाचा चाची नाना नानी, ऊपर मैंने दादा दादी, सब ऊपर वाला में जाएगा। समान पीढ़ी के बात होगा तो इस तरह मैंने लाइन खींचेंगे। समान पीढ़ी जैसे कि भाई बहन के बात हुआ था, लाइन इस तरह खींचेंगे। जैसे कि बोलेगा भाई ऐसे खींचे, और बोलेगा बहन फिर ऐसे खींचेगा, फिर बोलेगा साला। साला होता करे, साला से संबंधित नहीं है रिश्ता उसका। सॉरी पढ़ लेंगे तो अच्छा बात है ना पढ़ते। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में बोल रहा है ए का पुत्र ए। तीसरा में क्या बोल रहा है? तीसरा में ए का पुत्र ए है ना, थोड़ा इधर ई का पुत्र ए है, थोड़ा इधर उधर उल्टा पुल्टा करके मैंने समझने की कोशिश करा, ठीक है ना। ई का पुत्र कौन है? ए किसका पुत्र है? ई का पुत्र, ई का पुत्र ए है ना। ई किसका पुत्र है? चुप। ई का पुत्र कौन है? ए किसका पुत्र है? ई का, ठीक है। ई का पुत्र कौन हो गया? अब पुत्र नीचे ही आएगा ना, ई का पुत्र ए। अब ये बेटा है तो प्लस होगा ना, मैंने पुरुष होगा तो प्लस देंगे और महिला होगा तो माइनस, और जरा ना पता होगा तो कुछ नहीं देंगे। अब इसके ई के बारे में नहीं पता है कि कथी है। जैसे कि कथी बोला है, ये बेटा है। अब बेटा तो मम्मी का भी होता है और पापा का भी होता है ना, तो ये लड़का या लड़की दोनों में से कौन हो सकता है? मतलब या तो मम्मी होगा ना तो ही पापा होगा। उसके बाद उसको आगे देखते, बी का पुत्र डी है। बी का पुत्र कौन है? बी का पुत्र डी। तो ए में संबंध अभी नहीं जुट रहा, तो जो एक अलगे लिख देंगे। बी का पुत्र कौन है? बी का पुत्र डी है, यानी यो लड़का है ना, तो जो डी है लड़का है। बी का पुत्र डी। देखो इधर अभी तक संबंध नहीं जुड़ा है, वही चीज देख रहे हैं, एक से ऐड किया है, बाद में ऐड करेंगे, देख लेते हैं। ए का विवाह एफ के साथ हुआ। ए का हुआ है, यह है ना। ए का विवाह किसके साथ हुआ? विवाह एफ के साथ हुआ। ये लड़का है तो कंफर्म है कि लड़की होगा, तो लड़का से थोड़ी शादी कर लेगा। ये लड़का है तो ये लड़का है तो लड़की हो गया ना। तो ए का विवाह किसके साथ? एफ के साथ। आगे है बी की, बी है कि डी है रे? बी। नोट्स में देखो ना, बी है। बी की पुत्री एफ है। हाँ, बी की पुत्री कौन है? एफ किसकी पुत्री है? बी की। तो इन्हें बी लिख देते हैं। बी के पुत्री एफ है तो लड़की है ना। आगे में कथी पढ़े थे? बी का पुत्र कौन है? बी का, यहाँ देख लो, बी का पुत्र डी है ना। कहाँ खोल रहे खारा करा दे, ओकरा बाद देखते रह देवे। दे पगली, तोरे बोले दे, ध्यान देवे तब तो समझबे। यहाँ ऐसे पहले में कथी पढ़े थे? बी का पुत्र कौन है? डी। ये भी है ना रे, कि दो को भी आ जाएगा। सर एक बात नोटिस की, मंटू रो रहा है। ये चुप है, मार दिया है। रुक पहले एक रात ही कर लेते, ओकरा बाद हाँ रुक ना, तेरा बताओ। सर तो हमरा में गलती रहेगा तो ना आपको मारिएगा, तुमको धीरा दिए तब शांति से बोल। तभी देव फाड़ देंगे, समझ गए ना। तो देखो इधर इन्हें कथी था? ई का पुत्र कौन है? ए। फिर इन्हें बोला तो बी का पुत्र डी है, ठीक है। ए का विवाह एफ के साथ हुआ। एफ किसकी पुत्री है? बी के। और बी के पुत्र भी है डी। यानी एफ और डी कथी आपस में भाई बहन है ना, और डी के ई बहन हो गया और एफ के ई भाई हो गया। तो ये आपस में कथी हो गया? भाई बहन के सब बहन भाई भाई बहन। तो इसमें कथी पूछ रहा है? डी का ए के साथ संबंध। कथी बोला? डी का ए के साथ संबंध। के किसके साथ में लगा? ए के साथ में ना, ए के। तो जिसके साथ में के लगा होता है ओकरे रिश्ता खोलते हैं, ठीक है। ए का विवाह एफ के ना, एफ के हुआ ना, ये पत्नी हो गया। और पत्नी, ये तो डी भाई है ना एफ के। ए की पत्नी, पत्नी के भाई
ये बहुत आसान है सर जी, एकदम समझ। साला होगा ना, साला वाला रिश्ता दूसरा बहन, चौथा। मजा किसी को बहुत भारी लगता है, किसी को, अरे ये सबसे आसान रीजनिंग में आता है। यस सर। ना ना, रीजनिंग में सबसे आसान लगता है, सबसे आसान माना जाता है पेपर में। चाहे ये सब तो भाई बहन वाला रिश्ता है, तो रिश्ता भाई जो बहन वाला। रक्त समूह। तेरा कॉपिया आगे बढ़ाना है कि नहीं तो नहीं? चल गई सबसे पीछे। चौथा है, चौथा क्वेश्चन सुनना। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, एक व्यक्ति है, मिटा देते हैं, जिसके तरफ इशारा करते हुए कौन बोला? राम। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, उसका एकमात्र भाई। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम बोला है, ये व्यक्ति है, इसके तरफ इशारा करते हुए कहते बोल रहा है राम। ये व्यक्ति है राम, एकरा के बोल रहा है उसका एकमात्र भाई, उसका एकमात्र भाई राम। व्यक्ति के एकमात्र भाई कौन है? भाई। एक ही को भाई है ना जी। ये व्यक्ति के ही भाई, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है ना? तो बोले उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी, राम की बेटी, राम की सुनो पहले, ये राम के बेटी हो गए थे, ये कर पिता हुआ ना राम। तो में वह थी, कहाँ गए? उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता, राम की बेटी, और ये बेटी के पिता कौन? तो खुदे हो जाएगा ना रे, तो पिता ही खुदे हो गया, पिता रामे हो गया ना रे। इधर ले लेगा, चाहे रहने दे, ठीक है। वह मेरी बेटी के पिता का पिता है, तो राम के पिता कौन है? ई। समझ रहे? एक राम बोल रहा है व्यक्ति के बारे में कि इसका समान पीढ़ी का रहेगा तो ऐसे चलेगा, ठीक है ना? उसके बाद हमने से जो बड़का का बात किया, अगले वाला पीढ़ी के तो ऊपर में जाएगा, और छोटा वाला का बात किया जो ननकी से होता है, भतीजा सा, वो सबके नीचे आएगा ना। तो बेस तो ये है, ठीक है। हेड ऊपर रहेगा और टेल नीचे। जो हेड है ऊपर जाएगा, और टेल यानी जो छोटका है पूछ नीचे रहेगा ना, और समान वाला जो लेवल में है वो ऐसे चलेगा, भाई बहन सब। तो इसमें पहला क्वेश्चन कथी था? तोड़ तोड़ के क्वेश्चन समझना पड़ेगा, माने हर लाइन तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा। इसमें बोला एक महिला की ओर इशारा करते हो, पहले कौन है? महिला। पहले कौन है रे? महिला। एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा, कौन बोल रहा है? व्यक्ति। महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति बोल रहा है, मतलब व्यक्ति इसको बोल रहा है ना। इतने बार ये इशारा करते हुए कौन और के बता रहा होगा, छोड़ो ना उसको। एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा उसकी माँ, यानी महिला की माँ। माँ तो ऊपर जाएगा ना, छोटा थोड़ी से नीचे आएगा। उसकी माँ मेरी माँ की, इसकी जो माँ है इसकी माँ आवाज है। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, बोल रहा है व्यक्ति, जैसे कि एकड़ माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी, मतलब ये जो है एकड़ इकलौती बेटी है। एकड़ माँ की इकलौती बेटी कौन है? ये है ना। व्यक्ति बोल रहा है इस महिला की माँ, फिर मेरी माँ की इकलौती बेटी, जो ये महिला की माँ है ये हमार माँ की इकलौता बेटी है। तो हमार माँ की इकलौता बेटी कौन है? ये ना। तो वन मात्र पुत्री। ये महिला है तो समझिए रहा है फीमेल होगा। ये व्यक्ति है, मैंने लड़का लड़की दोनों हो सकता है। व्यक्ति है तो इसे लड़का लड़की दोनों हो सकता है ना। लड़का है मैंने व्यक्ति है तो दोनों हो सकता है। महिला हो गया जैसे कि फीमेल के लिए, और आदमी रहेगा ना तो आदमी अगर बोलेगा तो आदमी पुरुष को बोलते हैं। क्या पुरुष। आदमी या पुरुष रहेगा तो समझ लेना लड़का है। और व्यक्ति दिया है तो व्यक्ति तो दोनों है ना, महिला भी और पुरुष भी। तो ये पता नहीं चल रहा है ये कथी है, एकरा छोड़। ये महिला के जगह ये व्यक्ति के माँ ये हो गया, ठीक है। अब माँ की इकलौती पुत्री ये हो गया, यही होगा ना। ये को बेटी है।
तो ये हो सकता है भाई होगा ये एकर, यस सर जैसे कि ये मैंने ये एकर बहन होगा ना, ये हमर माँ है। अब जैसे कि हमर माँ ठीक है मम्मी, अब हमर मम्मी के जो एक एक बेटी है तो बहने लगेगा ना रे, बहने लगेगा। तो ये कहती है ये जो है एकर बहन है, ये बहन है, सर इसमें ऑप्शन अच्छा बड़े बहन हो गया ना। अब जैसे कि एकर माँ आई है मतलब एकर ये बेटी है ना रे, लड़की है, तो ये माँ के जैसे कि एकर बेटी हो गया ठीक है। अभी व्यक्ति हो गया, व्यक्ति के बहन ये है। अब एकर बेटी कथी लगेगा, भांजी, भांजी, भांजी लगेगा ना। अब ये में पूछ देखना है कि क्वेश्चन कथी पूछ रहा है, महिला के साथ उस व्यक्ति का संबंध किसके है, महिला के। देख लेना ये क्वेश्चन में केकरा साथ है, के और ने जुटल है, के और से है कि ने रे, सर ये भाई के साथ है, भाई में के और से जुटल रहेगा ना ओकरे से चलेंगे। ये ट्रिक टाइप के है, सुनो जिसके साथ में के और से जुटल रहेगा ओकरे के मैंने खोजेंगे रिश्ता। तो के केकरा, महिला के है ना, क्वेश्चन में पूछ करो जैसे कि वह महिला उस पुरुष ऊपर में है, महिला के साथ उस पुरुष के क्या थी संबंध है, तो महिला के बोल रहा है ना, महिला के। तो ये महिला का माँ हो गया, माँ है ना, तो ये तो एकर बेटी होगा ठीक है ना। तो ये माने एकर माँ और माँ के जैसे कि ये व्यक्ति की बहन थी, बहन है ये ना, तो एकर तो भाई होगा। तो माँ और माँ के भाई मामा, मामा ही होगा ना। ऐसे भी आ सकता है ऊपर से भी, जैसे कि एकर माँ हो गया। अभी की एकर बेटी है, एकर बेटी है ना, यानी माँ के माँ कथी नानी, और नानी के बेटा तो कथी होगा ये, मामा, एक नंबर मामा जी। दिमाग लगाना पड़ेगा ना। सर जी पास हो जाएंगे, माला का सवाल है। रिश्ता बड़ा डेंजर है ना। यस सर, अच्छा है रे, रिश्ते समझ में नहीं आता। कोने में कौन सी चाचा है लेकिन कहाँ से नहीं मालूम। कोई बात नहीं, अति सिखा देगी, सिखा देना रे बउआ, सिखा देना। तो बोला एकरा ई बोलते, एकरा ई बोलते, एकरा ई बोलते, बात खत्म। और पढ़ रही तोरा कुछ खुद ही ना पता है। अरे नहीं पता रहेगा रे, उतना लंबा चौड़ा की यूज भी तो ना होता है। जैसे कि हमने के मैंने सामान पीढ़ी में भाई बहन आ गया, कैसा गया ना, भाई के पत्नी भाभी, और बहन के पति जीजा या बहनोई बोले, ये हो गया। ओकरा बाद एकरा के एक आदमी ऊपर आ जाए, चाचा चाची मामा मामी, माता पिता छोड़िए दिए, माता पिता हो गया। एकरा 100 और ऊपर जाता, दादा दादी नाना नानी हो गया। बहुत ऊपर का थोड़ी यूज होता है, जो नाती नतनी भगनी उगनी ये सब यूज नहीं आता है। जो जनरली हमने के रिश्ता में दिखाई देता है वही से होता है। दूसरा वाला क्वेश्चन बताते हैं, सुनो। अरे रुक जाना रे, रुक पहले भी नाम हंसवाए के चक्कर में। दूसरा वाला में है रे बगली, क्या करे तो रहे, काटबो नहीं करेंगे वीडियो वीडियो में बबू, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, उतना कौन जाएगा मेहनत करने, के ना कथी बोल रहे हैं। दूसरा में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, सुनो एक पुरुष है, कौन है रे, और एक महिला नहीं, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, अरे देख ना ये पुरुष ये महिला बोल रहा है कुछ, ठीक है ना, कौन बोल रहा है रे, महिला। वहाँ पे अच्छा। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। पुरुष महिला कथी बोला, उसकी माँ यानी पुरुष की माँ, मेरी माँ यानी महिला की माँ, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी, एकर जो मम्मी है हमार मम्मी की इकलौती बेटी है। तो मेरी मम्मी की बेटी कौन हो गया, ये है ना। एक माँ एक लिख रहे हैं मतलब एक ही को पुत्री है, जैसे कि जो माँ है इसका जो भी महिला है इसका कई को बेटी है, पहले यहाँ समझो देख लेते हैं। अब एकर बेटी है ना रे, यही है ना, पहले यहाँ समझ लेते हैं। जैसे कि ये महिला के माँ कौन हो गया, ये महिला है मतलब लड़की है ना रे, ये महिला के माँ ये हो गया ना, एकर बेटी ये है ना रे, एकर माँ है तो एकर तो बेटी हो गया, बेटे थोड़ी हो जाएगा महिला है तो। जैसे कि कहते बोला है ये महिला के माँ ये हो गया, ठीक है।
अब आगे देखो, महिला के एकमात्र पुत्री, एक ही वो बेटी है ना, तो यही वाला महिला ही हुआ है, ठीक है ना। एक ही वो पुत्री है, जैसे कि बोल देगा बात ही, हाँ समझ गए। एक ही वो पुत्री है। जैसे कि हम बोलेंगे हमर, ऐसे बोलेंगे हमर नाना है, हमर नाना के एक ही वो पुत्री है, वो हमारा कथी लगेगा? नाना के लिए, नाना के बेटी मौसी या तो मम्मी लगती है, ठीक है ना, यही लगेगा ना। नाना के बेटी मौसी लगेगी, हाँ, मौसी लगेगी। एक एक है, दो वो रहेगा तब तो दूसरा वाला मौसी हो सकता है। ऐसे बोल जाएगा, सुनो हमार मामा के एगो, चुप रहो, चुप। मामा के एकलौती बेटी, मैंने एकलौती बेटी नहीं, एकलौती बहन, रे सुन तो, मामा के एकलौती बहन कथी लगेगी हमको? मौसी मौसी। जब हमारे मामा की एक ही वो बहन है, तो हमारे मम्मी हुए ना, अम्मी, ठीक है। तो ये महिला का, जैसे महिला के माई हो गया, मतलब एक बेटी ये हो गया। अब यहाँ बोला जो महिला है, मतलब ये है ना, इसका मैंने बेटी, इसका बेटी एक ही है ना रे, तो ये वाला बेटी यहाँ उठा के आ गया है, ठीक है ना। अब बेटी हो गया। अब ये जैसे कि है एक केकर में है ना, सुनो पहले, अरे ये जो है केकर माँ है, ये इसका लड़का का माँ है ना, ये माँ के कर है, ये पुरुष के। अब पहले मैं देख लेते केकरा से संबंध पूछ रहा है। वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है? पुरुष के बोल रहा है ना, पुरुष के, है ना, मतलब पुरुष से रिश्ता खोजना है। तो ये हो गया एकर माँ, ये हो गया। अब एकर माँ ये है ना, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो महिला के बारे में पूछ रहा है। अब ये लगा ये महिला ही खोज है, ठीक है। तो ये पुरुष के कौन हो गया? ये माँ हो गया ना, और माँ के माँ नानी, और नानी की बेटी, एक ही वो बेटी है नानी की, तो माँ होगा ना, यानी खुद ये हो जाएगा। ये पुरुष के ही माँ हो गया, तो माँ और महिला दोनों जगह तो सेम है ना, तो पुरुष के ही कौन हो गया? आंसर में कथी हो जाएगा? पगला लगी माता जी। तो ये लिख लो, लिख ले। चौथा क्वेश्चन में क्या था? एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने कहा उसका एकमात्र भाई, व्यक्ति के एकमात्र भाई। फिर आगे बोल रहा है मेरी बेटी के पिता, यानी पिता तो राम है, पिता के पिता है, तो पिता है, तो वह व्यक्ति राम से किस तरह संबंधित है? ये जो व्यक्ति है राम से किस तरह संबंधित है? राम से पूछ रहा है ना, राम से। एक बेटी, बेटी के पिता राम खुद हो गया। अब राम के पिता कौन है? भाई। ये है ना, राम के पिता ये है। अभी व्यक्ति के भाई है ना रे, या तो ये बहन होगा ना, जैसे कि लड़की होगा ना तो लड़का होगा। अगर लड़की होगा तो जैसे कि भाई के बहन कथी होता है? तो रुक जा, चाचा, मैंने देखो इधर, ये कौन हो गया? पिता, पिता हो गया ना। अब पापा के बहन फुआ होगा, और पापा के भाई चाचा होगा। या तो ये चाचा होगा ना तो फुआ होगा। तब इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा है। चाचा का है, फुआ का नहीं। कहाँ है? चाचा दादा, चार पिता, नंबर। साला, चाचा का है। फिर से समझाते हैं। ये राम के पिता कौन हो गया? ये है भाई, मत बोलना। राम के पिता कौन हो गया? ये भाई मत बोलो, लिखा वही है लेकिन मत बोल। राम के पिता ये हो गया ना, यही है ना। अब इसका ये भाई है ना रे, इसका ये भाई है, तो पिता का भाई कथी होगा? पापा जी का भाई चाचा होगा ना, तेरे पिता पे रे, यही आंसर होगा। जिसके साथ में से और के जुड़ा रहेगा उसी का आंसर निकालना है, ठीक है ना। हो गया, चलो। शुरू हो गया। काला तो दिख रहा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर रहा है दिखाई, कथी दिखाई नहीं दे रहा है? लिखे है जो दे रहा है दिखाई। तो वो मैं यहाँ पढ़े वाले कि वो पढ़े वाले, दोनों में। अब उतना दूर से देखे, आके पास में देख, पूरा दिखाई देता। कै नंबर क्वेश्चन बताना है रे? 5 नंबर। 4 बता दिए थे कल। जी। ये ले रे।
और देखो सब मैदान 5 नंबर पहले एक बार क्वेश्चन हम पढ़ के सुनाते हैं, सुनो रे चुप रहो। 5 नंबर में है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, औरत की तरफ इशारा करते हुए आदमी बोल रहा है ना, यह मेरे पिता की बेटी की माँ है। मेरे पिता के बेटी की माँ है। बड़ा बड़का रिश्ता जुड़ रहा है। वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है, इसको बताना है। तो पहले इसमें फिर से एक बार पढ़ो। एक औरत है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कौन बोला? आदमी बोल रहा है। आदमी कथी बोला? यह मेरे पिता। औरत के बारे में कथी बोले? यह मेरे पिता, यानी आदमी के पिता। यह मेरे पिता की बेटी। ये आदमी यानी लड़का है, ठीक है ना? बेटी है तो लड़की होगा ना। यह मेरे पिता की बेटी की बेटी। बेटी की बेटी की बेटी की कौन है? माँ। यही माँ है ना ये औरत। पहले समझो माँ कैसे बोले। ये आदमी बोल रहा है ये औरत के बारे में। ये जो औरत है ये माने मेरे पिता की बेटी की माँ है। अब तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा मैंने हर चीज कैसे। जैसे कि ये आदमी के पिता हो गया, ठीक है। अब पिता मैंने ये आदमी के पिता ना, ये पिता है। और देखकर थे जैसे कि ये बेटी है और ये बेटा है, दोनों आपस में गति हुआ भाई बहन हुआ ना। तो ये आदमी की, जैसे कि आदमी की बहन हो गया। बहन की बेटी कथी लगेगा? भगनी। और भगनी के कर मम्मी है। भगनी के मम्मी कथी लगेगा? बहने है ना। भगनी के मम्मी जैसे कि जो है, चाहे भगना के मम्मी बहने लगेगा। तो एक मम्मी यानी ये जो लड़की है ना, तो यही पे है, ठीक है ना। कथी बोले? जैसे कि इसकी बेटी ये है, यही ना। तो एक तो ये मम्मी हो गया, इसका मम्मी ये हुआ ना। तो बोल रहा है इसका मम्मी कौन है? ये, यानी ये और ये दोनों सेम है। तो ये आदमी की बहन लगेगा। पहले देख लेते हैं कथी बोल रहा है। भाई है। तो एकरा से पूछ रहा होगा भाई है क्वेश्चन हो तो मत। वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है? से किसके साथ में? से या जेकरा साथ के लगल है ओकरे से खोजेंगे। औरत से बोल रहा है ना, यानी औरत से आना है ना। तो पहले एक बार फिर से करते हैं। ये आदमी के पिता की बेटी, यानी दोनों आपस में भाई बहन है। बहन हो गया ना। बहन की बेटी भगनी और भगनी के मम्मी बहन लगेगी ना। एक बात कर लेते जैसे कि हो गया एक माने तो बहन हो गया। बहन एक से भाई से रिलेटेड है ना। तो बहन के कथी है? भाई है। तो ये वाला हो गया आंसर भाई। क्या नंबर आंसर? भाई है ना। छठा क्वेश्चन समझ में आ गया ना रे? और तो इन्हीं का रिश्ता समझ में आता होगा। हम पहले से जानते हैं। पहले से जानता है। यस सर। हाँ, बहुत बड़का खानदान है। छठा है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए पूनम कहती है। एक आदमी उसके तरफ इशारा करते हुए कौन बोला है? पूनम कहती है उसकी बहन मेरी पुत्री के भाई की माँ है। उसकी बहन मेरी पुत्री के भाई की माँ है। वह व्यक्ति पूनम से किस प्रकार संबंधित है? फिर से एक बार और पढ़ो। अब तोड़ तोड़ कर मैंने लाइन के करना पड़ेगा। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए पूनम कहती, आदमी है वो जिसकी तरफ इशारा करते हुए कौन बोलती है? पूनम। चुप रहे। पूनम कहती है उसकी बहन। पूनम कहती बोलती है रे उसकी बहन। अब बताए थे जैसे कि जब लेवल वाला बात होगा, जैसे कि लेवल वाला बात होगा तो तीर चिन्ह इस तरफ देंगे ना। अगर बड़का के बात हुआ तो बड़का वाला ऊपर जाता है, छोटा के बात हुआ तो तीर चिन्ह नीचे जाता है ना। तो पूनम कहती बोल रहा है उसकी बहन यानी आदमी की बहन। बहन है नहीं आएगा ना। या तो इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, इधर ले जाओ चाहे उधर। तो उसकी बहन मेरी पुत्री, इसकी जो बहन है मेरी पुत्री यानी पूनम की पुत्री। पूनम की पुत्री कौन? नीचे ही आएगा ना। पूनम की पुत्री उसकी बहन मेरी पुत्री के भाई की माँ है। इसकी जो बहन है मेरी पुत्री के भाई या तो उधर ले जाए चाहे इधर ले जाए। इधर ले आते हैं लाइन बनेगा। ये पुत्री के भाई ना,
यानी पूनम की बेटी हो गई वाला, पूनम की बेटी है तो पूनम का कौन है? बेटा बेटा है ना, तो भाई ही कुछ रिश्ता जोड़ रहा है, समझ में नहीं आया। चाचा के मामा के बेटे के बेटा कौन है? पिटाया लग दोनों गोरा, एक गोरा बोले वाला फिर दूसरा गोरा बोले लगे, तेरे समझ में ना हो। तो कथी बोला, उसकी बहन मेरी पुत्री के भाई की माँ है। एक पुत्री के भाई के माँ कौन है? ये बहन है क्या? लोचन में हो गए। भाई की माँ है, वह व्यक्ति पूनम से किस तरह संबंधित है? पूनम है, पूनम के पुत्री, पूनम के बेटा, एवं तो जैसे कि ये पुत्री जो है, ये लड़की, एक मम्मी कौन हो जाएगा? ये होगा ना पूनम। अब जैसे कि पूनम के बेटा ये है, तो एक मम्मी वाला। अब यहाँ पे कथी बोल रहा है, जो है ये वाला एक माँ कौन है? ये लड़की, ये आदमी के बहन है ना। ये जैसे कि बोल रहा है, माने पूनम एक लगा खुदे आ जा रहा है, ठीक है ना, पहले समझेगा। पूनम के ये बेटी हो गया, यानी बेटी की माँ। अभी पूनम के भाई है, तो भाइयों के तो माई सेम होगा ना रे, दोनों सेम होगा। अभी एक बारे में बोल रहा है, एक माई एक जो आदमी के बहन है, यानी पूनम एक जगह पे खुद आ गए, ये आदमी के बहन ही पूनम है। अब जैसे कि हथवा हटा ले, वह व्यक्ति पूनम से किस तरह संबंधित है? ककरा से पूछ रहा है? पूनम से जिसके साथ में रहेगा उसी से आंसर पूछ रहा है। पूनम, पूनम के बेटी, पूनम के बेटा, ठीक है। अब जैसे कि बोल रहा है, माने बेटा का माँ कौन? पूनम खुद होगा, तो एक बारे में यह बोल रहा है, मतलब एक जो बहन है, एक जगह पे कौन है? पूनम। ये आदमी की भले पूनम बहन है, तो ये पूनम की कौन है? भाई होगा ना, तो आंसर कौन हो जाएगा? आंसर ये वाला भाई हो जाएगा। समझ में आया ना रे? तो ये वाला आती करो, क्या नंबर है? 7 नंबर में है। महिमा की तरफ इशारा करते हुए माया कहती है, सुनो पहले, महिमा की तरफ इशारा करते हुए कौन बोल रही है? माया। माया कहती है, उसकी माँ के बेटा की मैं इकलौती बेटी हूँ। उसकी माँ की बेटा की मैं इकलौती बेटी हूँ। महिमा माया से कैसे संबंधित है? तो ऐसा ने कहा था पहले, तो अति पापा कैसे बताना पड़ेगा, तोड़ के ना। महिमा है ना, महिमा की तरफ इशारा करते हुए कौन बोल रही है? माया। माया कहती है, उसकी, मैंने कहा गया सातों है ना, उसकी माँ यानी महिमा की माँ। महिमा की माँ ऊपर क्या कर रहे? उसकी माँ के बेटा, उसकी माँ के बेटा, बेटा तो नीचे ही आएगा। लड़का है तो प्लस देते, लड़की है महिमा ना माइनस देते। उसकी माँ के बेटा की, इसकी माँ के बेटा की मैं इकलौती बेटी हूँ। माया इकलौती बेटी है, केकर बेटी ही? इसका इकलौती बेटी है ना, इकलौती माने एक को बेटी है, ठीक है ना, इकलौती बेटी है। महिमा माया से किस तरह संबंधित है? माया से। पहले रिश्ता समझ लो, केकरा से कौती है, देखो इधर, पहले समझो। ये महिमा के माँ हो गया, माँ हुआ ना, तो ये माँ के और माँ की बेटा है ना, तो ये जो माँ है, एक एगो ये बेटी हो गया, एगो ये बेटा, एगो बेटा एगो बेटी, ठीक बोला। ये जैसे कि ये जो भी है, एक बेटी कौन है? माया। इसकी बेटी माया। तो पूछ के करा रहा था महिमा से, महिमा और माया है ना, माया से माया। तो देखो जैसे कि ये महिमा का माँ हो गया, माँ के ये बेटा, तो जैसे कि ये माँ है, एक बेटी हो गई, ये बेटा, दोनों में भाई बहन के संबंध है ना। महिमा माया हो, महिमा बहन है, और ये बेटा जो है भाई, यही है ना। तो इधर से, और ये बेटा जो भी है, एक इकलौता बेटी कौन है? माया। एक पिताजी ये है ना, और एक बहन कथी लगेगा? पापा के बहन, पापा के बहन बुआ फुआ, यही से लगेगा ना। तो कथी क्या ना बड़े,
एक है एक जी हुआ होगा। अरे समझ लेगा तो सबसे आसान हो जाएगा हर चैप्टर से। हाँ कथी सेम क्वेश्चन बोलिएगा 3 से 5 गो 3 नंबर से 5 गो हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है। संबंध अरे सब तो एक ही दो मैंने 4-5 गो बढ़िया से रिवीजन कर लो। सब एक ही तरीका से बन रहा है ना। खाली जैसे कि जो एक ट्री बोलते हैं ठीक है ना ट्री पेड़ जो भी बोलो ये वाला बनाने आ जाएगा मतलब आ गया। ये वाला बनाने या मतलब आ ही जाएगा। ये 9 को बना के लिए कथी नाम है नासिरी 9 को अपने से बना के ले आइए। समझ में आया तब है तो सब एक ही तरह के क्वेश्चन है। इनमें खाली 3 नंबर के अलग है तो उसाने का एगो क्वेश्चन पूछेगा एगो ये वाला एक इशारा करे वाला एक आदमी और अलग टाइप के आता है। 8वां क्वेश्चन है एगो इस टाइप के आएगा। तीसरा और जो 8वां है ये लगभग सेम ही है। सुनो अच्छा ये तो अच्छी है। ए ने बी से कहा एक तरह से बोल रहा है ये बोल रहा है बी से ए ने बी से कहा सी मेरे पिता के भाई है। सी कहती है रे मेरे पिता के भाई हैं। कौन बोला ए बोल रहा है बी के कथी ए बोल रहा है बी के जो सी है ना वो हमारे पिता के भाई है। तो पहले इसका पिता आ जाएगा और पिता के भाई कौन है पिता का भाई सी है ना ए के पिता के भाई सी है यानी ए के कौन हो जाएगा चाचा होगा ना चाचा होगा। बी से अभी भी रिश्ता ना जुड़ा रहे ते में बोल रहा है बी का सी से क्या संबंध है बी का सी से बी और सी में पूछ रहा है जब ट्री बन रहे ना तो मिलेगा ना तो ये आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं मैंने जो आंकड़ा दिले है ना पूरा तरह सही नहीं दिया और मैंने में लाइन छोड़ दिया तो ये का चौथा आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त है। मैंने आंकड़े पर्याप्त रूप में नहीं है। आंकड़ा क्या है अपर्याप्त रुक जा बाहर अरे मारू चला इतना थोड़ा इज्जत देवे के जरूरी है क्या कर रहे हो दौड़ा के ना मारे लोग में वीडियो रे तो पिटाई करे रे एक कैमरा घुमाए नहीं कैमरा घुमा दे का सर चल भाई ए बढ़िया से स्टे नहीं बैठने वहीं पर स्टेज पर स्टैंड वीआईपी भी नाम सब के 8वां हो गया ना 9वां बना देते इसी में आ गया यस पास क्या नंबर है 9 जी सर कहाँ चालू है क्या लो 9वां बताना है ना यस ए चुप रह मेरे उठा का पटक दे ये लेके अभी बता बोलते हैं कोनो बात का क्रांत के देने रहेंगे कितनी के का झपड़ लगा क्या ना बोलो हम आराम से मार रहा है चाचा के 9 नंबर क्वेश्चन है धूप खत्म हो गया तो करिए होंगे ना 9 नंबर में है रे एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा एक औरत है उसके तरफ इशारा करते हुए आदमी ने कहा आदमी बोल रहा है यह मेरी माँ की बेटी की माँ है और बेटे की माँ है। वह आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है अरे हम बोलेंगे तो उन्हें कहला बोल रहा है एक औरत की तरफ इशारा करते हुए आदमी ने कहा यह मेरी माँ रे देखो इधर ये आदमी इस औरत को बोल रहा है यह जो है मेरी माँ
मेरी मम्मी है। मेरी माँ की बेटी। जैसे आदमी औरत के बोल रहा है, ये जो है औरत, ये मेरी माँ यानी आदमी की माँ की बेटी। तो ये आदमी यानी लड़का है लड़े? यस सर। ये बेटी लड़की है ना, दोनों आपस में कथी हुआ है? भाई मेरी माँ की बेटी के बेटे, बेटी के बेटे, बेटे यानी लड़का है, बेटी के बेटे की माँ है, ये माँ है, बेटे की माँ। ये आदमी की माँ हो गया, ये माँ की बेटी, दोनों आपस में भाई बहन। अभी बोल रहा है बहन के बेटा, बहन के बेटा है ना, भगीना, भगीना। फिर भगीना के माँ कथी होगा? भगीना के माँ हमर भगीना है, ऊपर मम्मी हमारा कथी रहते? हाँ बहन, बहन। हम सोच रहे दीदी, क्या है बहन हमारा से बड़ है, चुप रहो, बहन हमारा से बड़ है तो वही चलते दीदी सोच रहे हैं। ये बहन कहाँ दिया है ऑप्शन में? भाई दिया है, भाई बेटा दादा पिता दिया है। रुक जा, ए चुप रहे बुढ़िया सा। तो बोल का दे रहा था, वह औरत आदमी से किस तरह सब मिली ना? वह आदमी औरत से, केकरा साथ से लगा रे? औरत से। औरत से। इसके है ना, सुनो पहले, ये जो महिला है एकर बेटा ही हो गया ना, और बेटा के माँ, जैसे कि एकर बेटा ही है ना रे, ये तो एकर मम्मी हुआ ना। तो बोल रहा है बेटा के मम्मी कौन है? औरत, यानी औरत एकरा जगह पे आ गई, ठीक है। औरत की कौन है? भाई। भाई है ना, तो कथी होगा? भाई होगा। क्या नंबर? 9 नंबर। क्या नंबर? सही क्वेश्चन नंबर बोल। 10वां है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष है उसके तरफ इशारा करते हुए एक महिला बोल रही है, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। उसका जो पिता है मेरे पिता के इकलौता पुत्र है। वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगती है? पहले तो ट्री बनाना पड़ेगा, इतना तो समझ में आएगा नहीं हमारे। ट्री पुरुष है, पुरुष के इशारा करते हुए महिला बोल रही है। कथी बोला? एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके पिता, उसके पिता यानी पुरुष के पिता, उसके पिता मेरे पिता के, इसके पिता जो है मेरे पिता, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मतलब एक ही को इसका बेटा है, इकलौते पुत्र। ये महिला के पिता हो गया है ना। अब पिता की कथी है? पुत्री है ना, इधर भी एगो पुत्र, यानी दोनों ही आपस में भाई बहन ना। देखो इधर ये पिता है, अब ये महिला कथी हो गया? पुत्री। इधर इकलौता पुत्र है ना, ये दोनों आपस में कथी होगा? भाई बहन। ये बहन हो गया, ये भाई, ये दोनों आपस में। ओकरा बाद बोल रहा है जैसे कि पुत्र का पुत्री पुत्र होगा। ध्यान दो इधर, अब देखो सुनो पहले, चुप रहो रे। देख इधर, ये पुरुष है, पुरुष के पिता ही ना, ये कर पिता कौन है? पिता के पिता नाना, और नाना के बेटी मौसी, मौसी खाला। अच्छा दादा होते लड़े, दादा होगा। ये कर पिता, ये पिता के पिता दादा, और दादा के बेटी बुआ, फूफू, बुआ है मैं दिले है। हाँ तो बुआ। कैमरा हटा देगा, सही है। कर देंगे बीच में, इन्हें दीवार का हिला जाए इधर कर देंगे। हाँ तो कहीं बोलबो करेगी तब है ना। अच्छा अभी फिलहाल रहने दो, कल से पता करने के बाद केकरा से पूछ रहे हैं ना, वह महिला उस पुरुष के रिश्ते में क्या लगते है? केकरा साथ लगे रहे? पुरुष के पूछ रहे हैं ना, पुरुष से रिश्ता कथी बोल रहा है? महिला के खोजने के लिए। ये हो गया कौन? पिता, पिता के पिता दादा, दादा के बेटी बुआ, बुआ। एक 4 नंबर है सर। 4 है जी, तो हम भी चाहिए। 11 नंबर पढ़ो तो क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन अगर है, जैसे कि रुक जाओ,
अरे रुक दे, सुन तो पहले। इस तरह के एगो क्वेश्चन आएगा, ए के बेटा बी, बी के पापा सी। हाँ हो सकता है सी, ऐसा का क्वेश्चन आता ही बता रहे हैं। एगो इशारा वाला आएगा, एगो ए बी सी वाला ऐसा का आएगा। ए चुप, समझ में ना रहा है। 11 नंबर में टी का पुत्र पी है। ये हरामखोर। टी का पुत्र कौन है रे? टी का पुत्र पी है। अभी पी लड़का है ना? यस सर। अब हो सकता है जैसे कि ये टी माने एक मम्मी होगा ना तो पापा होगा, हो सकता है ना? लेकिन मालूम नहीं टी के पुत्र पी है। अब बोलेगा टी कौन है अगर पी के? मम्मी चाहे पापा कुछ हो मम्मी पापा दोनों हो सकता है। पता चल रहा है कि लड़की है चाहे लड़का, यस सर। टी से पापा ही होगा। लड़की हो जाएगा। अरे दोनों नहीं, हमें पता चल रहा है तो जेंडर की लड़का है कि लड़की, मेल फीमेल है ना पता चल रहा है। मेल है। तो दोनों में से कौन हो सकता है तो ओकर पता नहीं अभी। क्यू का पुत्र एस है। क्यू का पुत्र कौन है? ये दोनों में तो मिल ना रहा है, देने का लिख देते अभी फिलहाल। क्यू का पुत्र यो लड़के है लड़े, अब एक पता ना है। कौन क्यों आगे अलगे रखे, बाद में जोड़ देंगे। पहले डांट संबंध मिलना चाहिए ना कि कैसे कैसे केकरा है। टी का पुत्र पी है, क्यू का पुत्र कौन है? एस है। पी का विवाह यू के साथ हुआ। पी का विवाह किसके साथ? यू के साथ। लग रहा है क्वेश्चन में बना है का। पी का विवाह यू के साथ। यू के साथ। देखो ये लड़का है तो ये वाला लड़की लड़की होगा ना। नहीं सर सही है, मीडियम साइज सही है। चश्मा ले ले, आप खराब हो ऐसे बड़का लिखते हैं। अरे वो बना रहा है। पी का पुत्र कौन? पी और लड़का है ना। पी के विवाह यू के साथ। अभी लड़का है तो ये लड़की होगा। तो शादी कैसे होगा? आगे पी का विवाह यू के साथ हुआ। क्यू की पुत्री यू है। यू किसकी पुत्री है रे? क्यू की। पी का है तो ऊपर रहेगा ना। तो क्यू के पुत्री यू है। यू। अब जैसे पहले वाला में बताता क्यू का पुत्र कौन था? एस। यानी क्यू का पुत्र एस है। ये लड़का है, यही ना। अब इसमें कथी हो रहा था जैसे कि टी का पुत्र पी है, तो पी के विवाह यू के साथ हुआ, ठीक है। अब क्यू के पुत्री यू है, क्यू के पुत्र भी ऐसे। ये दोनों आपस में कथी हुआ? भाई बहन। भाई बहन। अब इनको क्वेश्चन पूछ कथी रहा है? पी एस का पी के साथ संबंध। एस का पी के साथ, के केकरा साथ लगल है? पी के साथ है ना। और पूछ कथी रहा है एस के बारे में। वीडियो बंद तो खत्म हो ओकरा बाद सब और आ जाते। चुप न तो आके बाहर मार दो। तो पी का कथी के साथ बोल रहा है? एस के साथ। अब पी का ही कथी हो गया? पत्नी। यस सर। पत्नी के भाई साला। साला। अब पी के क्यू हो जाएगा। अरे पी के विवाह एक साथी हुआ मतलब पत्नी है ना। अब पत्नी के भाई कथी लगता है? साला। साला। क्यू के यू और ये दोनों संतान है। यस सर। कभी तक ना शादी कर ले रे। संतान कैसे हो जाएगा क्यू के? समझ नहीं। शादी करेगा तो नहीं होगा। हाँ साला कैसे हो जाएगा? हमरा समझाओ। ध्यान दो रे इधर। भैया क्या बोले? भाई तेरा से बढ़ना है का रे? है नहीं। भाई बढ़ है क्या ना तोरा से? है। तोरा से पूछ रहे हैं। हाँ है, शादी हुआ है कि नहीं? सब भाई हो गया है। बड़े। तो अभी तक तेरा पता ना चल रहा है। सामने हुआ है। हाँ तो पता चला वाला की कथी बोलते हैं? भाभी के भाई को
तू ना तोर भैया कति बोलेगा साला साला बोलेगा। ठीक है 12 नंबर में पहले समझो रे चुप रहो 12 नंबर में अरे रो समझ रे समझ रहे तो समझते रह जाएगी 12 नंबर में एक तस्वीर को देखकर एक आदमी ने बोला तस्वीर को देख के आदमी ने बोला तस्वीर को देखकर आदमी ने आदमी ने कहा क्या बोला? एक तस्वीर को देख के एक आदमी ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है ये आदमी कति बोल रहा है न मेरा भाई है ना दोनों में से कति कोनो ना है ना ये आदमी के भाई बहन कोनो ना है ठीक है ना लेकिन ये तो क्या बेटा होगा ना आदमी है ना लड़का है बेटा है ना किसी का बेटा तो है ना। देखो इधर मेरा कोई भाई या बहन नहीं है पर उस आदमी का पिता मैंने तस्वीर में देख रहा है तो बोला कहती तस्वीर में कोई आदमी का चेहरा देख रहा है बोला है उस आदमी का पिता यानी तस्वीर में जो भी है चेहरा ओकर पिता तस्वीर में जो भी आदमी मैंने बोल रहा है एक तस्वीर को देखकर तस्वीर में कोई होगा तभी तो देख रहा है तो तस्वीर में कोई आदमी है ठीक है उसको देख रहा है तो बोल रहा है उस आदमी का पिता यानी तस्वीर में के आदमी का पिता मेरी माँ यानी आदमी के माँ मेरी माँ का बेटा है कथी कह रहे बेटा है ना मम्मी के बेटा कथी भाई लेकिन ये कथी बोला ना हमार भाई है ना बहन अरे खुद के चेहरा देख रहा है मम्मी जैसे कि कोनो हमारे हमें इकलौता है भाई में इकलौता है तो हमारे कोई भाई बहन है नहीं है ना लेकिन हम तो अपन मम्मी के बेटा है ना तो मम्मी के बेटा का बात कर रहा है ना तो ये अपन चेहरा खुद ही नहीं देख रहा है हाँ तो मम्मी के बेटा यानी खुद के चेहरा देख रहा है तो कथी हो जाएगा आंसर स्वयं का आंसर लेकिन गलत दे है इसमें दे रहा है? हाँ हाँ गलत